Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड 7th। टुडे वी विल रीड सब्जेक्ट ऑफ एसएस लेसन नंबर 3 कोड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो बच्चों आपको ये लेसन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। कोड्स यानी न्यायालय और उसकी इम्पोर्टेंस यानी उसका महत्व। तो न्यायालय मतलब कोड्स क्यों ज़रूरी है और उसका महत्व क्या है। रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आप पहले ये आपको पता चल जाएगा कि एवरी कंट्री हैज़ कोड्स एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एवरी कंट्री। क्यों ज़रूरी है, वाई डू वी नीड कोड्स। तो पहले हम स्टोरी सुनेंगे। ओके, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। लेट स्टार्ट। देयर वॉज वंस अ किंग हु लिव्ड इन अ ग्रैंड पैलेस। एक राजा बहुत बड़े महल में रहता था। देयर वॉज द रिवर, वहाँ पे एक नदी थी। एट डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। वेर द विलेज वॉशरमैन वुड वॉश क्लोथ्स डेली। वो नदी कुछ दूरी पर थी, वहाँ पर हर रोज वॉशरमैन जो था वो कपड़े धोता था। पर डे वहाँ पर वो कपड़े धोता था। वन डे द वॉशरमैन एंड हिज वाइफ वेर वॉशिंग क्लोथ्स टिल डे लेट एंड इट ग्रू डार्क वाइल दे वेर रिटर्निंग होम। एक दिन क्या हुआ कि वॉशरमैन और उसकी वाइफ जो है कपड़े धोकर वाइफ वेयर वॉशिंग क्लोथ्स टिल लेट, देर तक मतलब वो लोग कपड़े धो रहे थे। और धोते धोते क्या हुआ कि डार्क हो गया, मतलब अंधेरा हो गया। जब वो लोग वापस आ रहे थे, देर तक कपड़े धोते रहे और रिटर्न आने में, घर वापस आने में क्या हुआ कि अंधेरा हो गया सडनली। अब बुलेट यानी जो कारतूस होती है ना, बंदूक की गोली, उसको बोलते हैं बुलेट। सडनली अ बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस विच हिट द वॉशरमैन किलिंग हिम ऑन द स्पॉट। हुआ यूँ कि अचानक एक बंदूक की गोली, पिस्टल की गोली पैलेस के डायरेक्शन से आई। पैलेस यानी राज्य के, जो राज्य था राजा का राज्य महल, वहाँ से उस दिशा में से एक गोली चली और सीधा वो वॉशरमैन को लग गई। और वॉशरमैन की वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब ट्रू जजमेंट, सच्चा न्याय ये रहा। अब न्याय लेने कौन आया यहाँ पे। शी इज़ ए लेडी, यू हैव टू देखो, आप एक लेडी को देख सकते हो यहाँ पर। एक लेडी से, वो कौन है मालूम, वॉशरमैन की वाइफ है। और वो राजा के महल में आई और उसने न्याय की डिमांड की। ओके ना। ऑन द नेक्स्ट डे, सेकंड डे मतलब दूसरे दिन, द वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस। अब वो जस्टिस के कारण, जस्टिस के लिए वो वॉशरमैन की वाइफ कहाँ पहुँची, कहाँ गई, कोर्ट में पहुँच गई। किसकी कोर्ट में, राजा की, कि उस समय तो राजमहल होता था, कोर्ट होता था। द किंग, दरबार, कोर्ट यानी दरबार। वी कैन से इन हिंदी दरबार। तो राजा लोग पहले दरबार बिठाते थे और उसमें उनकी कोर्ट होती थी, उसमें कई दरबारी होते थे, मिनिस्टर होते थे मतलब। द किंग लिसन टू हर केयरफुली, राजा ने उसको अच्छी तरह सुना, केयरफुली यानी ध्यान से सुना। शी सेड द बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस ओनली। उसने यूँ कहा राजा को कि जो गोली चली थी, जो गोली आई थी वो पैलेस की डायरेक्शन से ही आई थी, उसी दिशा से गोली आई थी, मुझे अच्छी तरह पता है। उसने मतलब कंफर्म कहा कि नहीं, बोले गोली उसी दिशा से आई थी, मतलब कहाँ से, राजमहल से। द किंग थॉट ओवर द मैटर फॉर अ वाइल एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे। अब राजा ने कुछ समय सोचने के लिए, इस मैटर पे कुछ समय सोचने के लिए उसने कहा राजा ने कि तुम दूसरे दिन आना। कब आना, नेक्स्ट डे। उसको बुलाया, थोड़ा सोच के उसने उस मैटर पे सोचने के लिए कुछ समय मांगा और कुछ सोचने के बाद बोले कि तुम ऐसा करना, नेक्स्ट डे आना। व्हेन द किंग इन्वेस्टिगेशन द मैटर, जब राजा ने छानबीन, इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात करना, छानबीन करना, तो उस मैटर पे जब उसने तहकीकात करवाई तो ही फाउंड आउट दैट इट वॉज द क्वीन हु हैड फायर द शॉट। तो उसे पता चला कि वो रानी थी, उसको मतलब शूटिंग करने का ज़्यादा शौक था। और वो जो उसने जो फायर किया था, फायरिंग की थी ना, तो वो रानी ने की थी मतलब। अब सोचो, शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, उसको शिकार करने का बहुत शौक था, बट हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग द वॉश, लेकिन उसको शिकार करने का शौक था। उसका इरादा कोई वॉशरमैन को मारने का नहीं था। उसका इरादा, लेडीज़ जो रानी थी, उसका इरादा कोई वॉशरमैन को मारने का नहीं था, लेकिन उसको हंटिंग का शौक था।
तो अनफॉर्चुनेटली उसने ये सोचा कि कोई मतलब डार्क हो गया था, नाइट हो गई थी और उसको ये पता नहीं चला कि सामने से कोई इंसान आ रहा है। उसने सोचा कि कोई कुछ मतलब कोई जानवर भी हो सकता है, ये सोच के उसने शूट किया। बट वो क्या हुआ, वॉशरमैन निकला। द पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द वॉशरमैन वेंट टू द कोर्ट द अब जो विलेज के लोग वॉशर वुमेन के साथ मतलब वेंट टू द उसके साथ उसको साथ देने के लिए विलेज के कुछ लोग भी आए वॉशर वुमेन के साथ। दूसरे दिन कोर्ट में आए। सी आस्क द किंग टू गिव हर जस्टिस, उसने गुहार लगाई मतलब डिमांड की कि मुझे जस्टिस चाहिए। ही री एश्योर्ड हर सेइंग आई विल इंश्योर दैट यू गेट जस्टिस। उसने एकदम मतलब उम्मीद के साथ बोल रही थी, उसे बड़ी उम्मीद थी कि मुझे बोले आई विल इंश्योर दैट यू गेट जस्टिस। एवरीबॉडी वॉज लिसनिंग टू दिस केयरफुली। तो उसने बोला कि मैं श्योर तुम्हें जस्टिस दूंगा, मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, राजा ने बोला। और हर कोई ध्यान से सुनने लगा। व्हाट वाज द वर्डिक्ट ऑफ किंग, तो आपके हिसाब से राजा का क्या न्याय रहा होगा, उसका फैसला क्या रहा, वर्डिक्ट यानी फैसला। तो राजा ने क्या फैसला सुनाया होगा, रानी को सजा दी होगी। तो ये आपको अपना अपना व्यू देखना है और अपने अपने थॉट्स बताने हैं। ओके नाउ यहाँ पे आपको देखो, ये आप देख सकते हो हमारे कानून की देवी कहते हैं इसको। एक हाथ में उनके तराजू है, एक हाथ में तलवार है और आप बैलेंस देख सकते हो, एकदम बैलेंस में है। और आँखों में पट्टी बंधी है। तो आँखों में पट्टी बांधने का रीज़न ये है कि बिना किसी के पक्ष में, न कोई उनके लिए कोई सगे है न कोई संबंधी है, वो बिना मतलब न अपना न पराया, सबके लिए वो बराबर न्याय करने वाली देवी है। इसलिए आँखों में पट्टी लगी हुई ताकि वो बिना देखे, मतलब ऐसा नहीं देखकर हमें पता चल जाता है कि ये हमारा क्लोज है, ये हमारे, तो इसलिए किसी को मतलब समान अधिकार से, मतलब समान अधिकार से वो दे सके, क्या न्याय दे सके, वर्डिक्ट दे सके। इसलिए हमारे ये ऐसी निशानी है हमारी गॉडेस ऑफ जस्टिस। इसको हम ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिन। ओके अब ऑब्जर्व एंड राइट। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में क्या देख रहे हो? एन आइडल। कैसी आइडल है? मूर्ति है एक वुमेन, लेडीज़ की और उसने एक हाथ में होल्ड किया हुआ है क्या, बैलेंस, और दूसरे हाथ में उसके पास स्वॉर्ड है। ओके व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस, इस आइडल की स्पेशलिटी क्या है? व्हाट डज इट सिम्बोलाइज, ये क्या हमें संकेत करती है, मतलब किस तरफ हमें संकेत करती है, क्या बताना चाहती है? वाई इज ए स्केल केप्ट इन द हैंड, उसके हाथ में स्केल यानी मेजरमेंट है। क्यों है? बराबर, ताकि वो हर किसी को बराबर एक ही तराजू में बैलेंस के साथ उसको क्या कर सके, रख सके। व्हाट डज द स्वॉर्ड सिम्बलाइज इन द हैंड्स ऑफ द आइडल, और दूसरे हाथ में वो मूर्ति है जो उनके दूसरे हाथ में स्वॉर्ड है, यानी जब भी कोई गुनहगार हो तो उसको सजा देने के लिए भी, मतलब ये एक संकेत, मतलब सिम्बलाइज्ड। व्हाट इज़ द आइडल नोन इज, इस आइडल को किस नाम से जाना जाता है? गॉडेस ऑफ जस्टिस। वाई इज़ द स्केल इन द हैंड ऑफ द आइडल बैलेंस्ड, तो स्केल क्यों है? तो ताकि वो हर एक को न्याय कैसा दे सके, एक तराजू समान अधिकार के, समान मतलब समानता के रूप में, उसको कोई सगा नहीं कोई पराया नहीं, इस तरह वो न्याय दे सके। वाई इज़ द गॉडेस ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड, उनकी आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई? ताकि वो अपना पराया न देखे, सबको बराबर वर्डिक्ट दे सके, ओके न्याय दे सके। वाई डज सी नॉट गिव अ रॉन्ग वर्डिक्ट, क्यों वो रॉन्ग वर्डिक्ट नहीं दे सकती, क्यों नहीं देती है? क्योंकि उनकी आंखों में पट्टी बंधी, वो ये नहीं देखती है कि मेरे कौन है, और सब मतलब वो, ताकि वो सबके प्रति सही न्याय कर सके, इसलिए उन्होंने आंखों में क्या बांध रखी है? पट्टी बांध रखी है। ओके बच्चों, रीड एंड अंडरस्टैंड। अब आप पढ़ोगे और समझोगे। आवर कोर्ट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी जो कोर्ट आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा जो देश है ना वो लोकतांत्रिक देश है। द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड, हमारी जो न्यायतंत्रिका है ना, जो न्यायतंत्र, वो हमारा इंडिपेंडेंट है और किसी पर बाध्य नहीं है,
अबाध्य है, यानी किसी पर आधारित नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं, इंडी स्वतंत्र है। वो अपना फैसला, हमारा जो कोर्ट है वो फैसला अपना उनका स्वतंत्र होता है, किसी के दबाव में आकर वो अपना फैसला नहीं सुनाती है। दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ आर कंसिडर्ड एज क्रिमिनल। और जो कायदे के अनुसार नहीं चलते, कायदे को नहीं मानते, कायदे का भंग करते हैं, वो गुनहगार कहलाते हैं। सच क्रिमिनल्स डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट्स। ऐसे क्रिमिनल्स जो होते हैं वो लोगों का राइट्स छीनते हैं, लोगों के हक को छीनने की कोशिश करते हैं। ऐसे अब आवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट ऑल लेवल। हमारी कंट्री जो है ना, उसको जुडिशरी अलग अलग, मतलब न्यायतंत्र कई एट ऑल लेवल पर हमारे देश को न्यायतंत्र का फ़ायदा मिला है। जैसे कि जैसे 3 लेवल पर है हमारी कोर्ट। तो देयर आर 3 लेवल्स। कौन कौन से लेवल है? कोर्ट तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तालुका लेवल पर भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है और स्टेट लेवल पे भी होता है। दीज कोर्ट्स आर नॉन एज तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजमेंट आर पास्ड ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जजमेंट पास होते हैं सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में। फॉर द जुडिशरी टू फंक्शन क्विकली एंड इनएक्सपेंसिवली, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। आपको बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि केस लड़ने के लिए हमारे देश में जो जुडिशरी के लिए या वर्डिक्ट के लिए बहुत लंबा समय होता है, और लोग अदालत में जा जाके कोर्ट को अदालत भी कह सकते हैं, तो कोर्ट में जा जाके लोग थक जाते हैं और केसेस बहुत लेंदी समय लेते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो जल्दी से, मतलब और इनएक्सपेंसिव और जो सस्ते में और जल्दी से काम करने के लिए सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट है जो, उसने लोक अदालत स्टेब्लिशमेंट की ताकि वहाँ पे प्रैक्टिस और जल्दी से जल्दी उसका फैसला आ जाए। नाउ हियर हाई कोर्ट, ये स्टेट लेवल की बात हो रही है। एवरी स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट। हर एक स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है। उसके बाद उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और उसके नीचे तालुका कोर्ट होती है। ओके, रीड एंड अंडरस्टैंड। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका कोर्ट। जो लोअर लेवल की कोर्ट होती है वो तालुका कोर्ट होती है। सच कोर्ट्स आर कोल्ड ट्रायल। इनको ट्रायल कोर्ट्स भी कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबव तालुका कोर्ट्स। अब उसके ऊपर की कोर्ट, तालुका कोर्ट के ऊपर की कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट। और जो सबसे, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो हेड होती है, हेड को, उसको हाई कोर्ट बोलते हैं। ओके, हियर इज़ द गुजरात हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट जो दिख रही है, यू कैन सी पिक्चर, ये गुजरात हाई कोर्ट का पिक्चर है। ओके बच्चों, अभी मैं आपको इतना ही पढ़ाती हूँ, आगे मैं दूसरे सेकंड पीरियड में मैं कंप्लीट करूँगी। ओके।